जजोहार पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग रचना नितेश। अचानक मार के नजदीक बसे एक गांव में बाघ के दस्तक हुए है। वाइल्ड लाइफ के संगे बढ़त एनकाउंटर के खतरा के एक औ कहानी ये घटना कहाते ये वो कहानी मन ले कोनो अलग नहीं है। जब मनकेसरी गांव में घर के अंदर एक तेंदुआ घुस गई रही से, जब महासमुंद के कुसमी और सालेभांटा गांव में एक हाथी घुस गई रही से, झीरम घाटी में सड़क पार करत हुए एक तेंदुआ नजर आ रही से। वो कैमरा के तस्वीर हम आप मन ला दिखाए रहे। यही तरह ले रिहायशी इलाका में जंगली सुअर के आतंक भी कई क्षेत्र में देखे जाते हैं। कुछ दिन पहले तो रायपुर के सड्डू कैपिटल सिटी में एक सियार नजर आ रही से। राजिम के रिहायशी इलाका में गांव में घूमत नजर आ रही से एक जंगली भालू। और जंगली भालू के आतंक कितना है छत्तीसगढ़ में ये आप ला बताए की जरूरत भी नहीं है। कभी हाथी, कभी तेंदुआ, कभी भालू, कभी सियार, बिना बुलाए मेहमान जिसना ये मन आजकल रिहायशी क्षेत्र में पहुंचे थे और जम के रार मचाते। लेकिन बड़े सवाल ये है कि का ये मन मेहमान है या फिर एकर घर में हमन कब्जा करत हन। सवाल ये है कि ऐसा स्थिति आकर बनत काबर है, एकर जिम्मेदार कौन है और कब तक जानवर के हमला ले लोगन जान माल के हानि ला झेलत रही। फिर जब ये मामला में जिम्मेदार मन ले जवाब मांगेगी से तो मन का कुछ कही ने जरा सुनाओ आप पर। ये बहुत चिंताजनक विषय है और जल की कमी वन क्षेत्रों में एक बड़ा कारण है। चारे की कमी वन क्षेत्र में एक बड़ा कारण है। इसलिए मानव जंतु द्वंद ये जो बढ़ रहा है, इसको आने वाले समय में हमें चैतन्यता के साथ हम सबको मिलकर ऐसे विषयों से निपटना पड़ेगा। और खासकर छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संबंधी विषयों पर हमें चिंता है और हमारी सरकार इस विषय पर काम कर रही है। नरवा को जिसको रिजनरेट करने का काम किया गया था, पानी की वहाँ पर समस्या से निदान हुआ और फिर बाघ का मूवमेंट शुरू हुआ। लगातार जो लाइनें विद्युत क्रॉस हुई हैं उसमें शिकार किया जा रहा है। आप अगर उनका जंगल डिस्टर्ब करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा। जंगल में डिस्टर्बेंस हमें बंद करना होगा और कहीं ना कहीं एक बेहतर पॉलिसी डिसीजन इस पे लेना होगा। तो दोनों पार्टी के का वक्तव्य से यह आप में सुन ले। सियासत तो होते, फिर सियासत के मसला के हल होते, सब बात ही कुछ IBC 24 आज जी जम्मू मुद्दा लेके कुछ सवाल उठाते और ये सवाल के आज पंचायती में जवाब ढूंढने की कोशिश करबो। ये सवाल ये है कि अचानक मार रिजर्व ले सटे गांव में टाइगर के जिन तरह ले दस्तक सामने आए हैं, का ये खतरा के नवा घंटी है। ये सबले बड़े सवाल एक संगे सवाल यह हुए कि इंसान और जंगली जानवर के बीच में मुठभेड़ की घटना लगातार सल्लग कम नहीं होते बल्कि बढ़त जाते। तो आखिर ये कम काबर नहीं होते। जिससे डहार जंगली जानवर इंसानी आबादी डहार आखिर काबर कूच करते। जिन तरह की बात सामने आए हैं, खाना पानी की कमी जंगल डहार हो गए, का वाकई में ये परेशानी है, ये मसला है। सवाल यह उठते कि जानवर मन के बस्ती ले दूर राखे बार आखिर सरकार एमा का करत है। का जंगल में जानवर मन बर चारा और पानी के वाकई में कमी है। ये सबले बड़े सवाल है काबर के दोनों ही दल के नेता ये बात ला कहत हैं और सहमत हैं कि भाई चारा और पानी के कमी है। स्थिति रहवासी क्षेत्र में अब जंगली जानवर मन के आमद होते। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये तो प्रॉब्लम मालूम है, फिर एक सोल्यूशन का है। अगर सोल्यूशन नहीं ढूंढेगी से अब तक तो ये बड़का सवाल है। आज 2 पहुना हमारे संग में जुड़ चुके हैं, माफ करो 2 नहीं बल्कि आज 3 हमारे संग में पहुना जुड़ी। काबर की एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के संग में भी गोट बात करबो काबर के वन्य जीव के मसला हवे। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अमलेंदु मिश्रा जी हमारे संग में है। अमलेंदु जी के स्वागत में करता हूं। संगे भाजपा प्रवक्ता सुनील चौधरी जी और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, आप तीनों के मैं जोहार करता हूं। स्वागत है आप तीनों के। सबसे पहले तो मैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ले ही पूछता हूं अमलेंदु जी, अचानक में रिजर्व ले सटे गांव तक में अब आमद हो गया। कई घटना इसना सामने आए हैं, अलग अलग जगह के जिक्र भी अभी हम ये पैकेज में करे हैं कि कौन तरह ले छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में वन्य जीव मन के आमद देखे जाते। का ये खतरा की घंटी है? निश्चित तौर पे ये खतरा के घंटी है और अलार्मिंग कंडीशन कहे जाते कि जब जंगली जानवर शहर में आना शुरू कर देते। अब पहले तो बहुत तरह के वन्य जीव मन शहर में आना शुरू कर दे रही हैं, लेकिन अब बाघ भी धीरे धीरे गांव की तरफ या गांव से बड़े गांव की तरफ भी आना जाना शुरू कर दे। एक कारण है कि ओकर जो खाए बर चीज है, जो ओकर चारा है, ओला कोई भी खाए देना नहीं चाहते। वो कहीं भी किल करते, मारते, ओला वो पूरा तरह से नहीं खा पाते। ओकर से पहले ओला भगा के और आगे बढ़ा देते। तो वो अगर 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता से भूखा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसे जगह में जाना पसंद करते जहां ओला चारा आसानी से मिल जाए। तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। एला हर वर्ग के व्यक्ति मतलब सोचना और समझना पड़ी, तब जाकर के
कई तरह की घटना ला हमन कम कर सकत हन। ठीक है अमलेंदु जी। तो सुनील जी, सरकार आपन के है, सत्ता आपके है, और ये लिहाज ले जिम्मेदारी तको आपके है। अलार्मिंग सिचुएशन है, आपो मन के विधायक मन ये बात ला मानत है कि ये चिंता के विषय है, लेकिन चिंता के विषय के चिंता ला दूर कैसे करूं, का सोल्यूशन है एकर? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखो, जिन समस्या है तीन तो गंभीर समस्या है, अब एक से कोई इनकार कर नहीं सका। और जिन प्रकार से संघर्ष चला थे अभी मानव के बीच में और वन्य जीव के बीच में, वो दिखा थे कि कभू हो सका थे कि हमन ओकर क्षेत्र में चले जाथन, मतलब मानव चले जाते, या फिर कभू वो हमारे क्षेत्र में आ जाते। वो हिसाब से आप देखो कि सबसे बड़े समस्या ये है कि वन्य जीव और जिन मानव है दोनों के बीच के सुरक्षा में संतुलन कैसे बनाना है। ओखर पर सरकार हा, छत्तीसगढ़ की सरकार हा काम करा थे कि भाई ये मतलब वन्य जीव मन ला संरक्षित भी करना है। ओखर पर अधिनियम भी बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिन है 1973। एमा एक क्षेत्र अधिसूचित करके और उमा बनाना है, सब चीज व्यवस्था बनाना, अभ्यारण्य बनाना है से लेकर के सारा बात उमा बताया गया है। और अगर कहीं कुछ होते मान ले तो ओकर ऊपर कानूनी कार्यवाही भी करना। इसने वन अधिकार अधिनियम 1982 है, जैव विविधता नियम जो है 2004 है। ऐसा बहुत अकन कानून के भी व्यवस्था बने। सरकार के काम है कि एला पालन कराना और दोनों के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न हुआ थे ओला संतुलन बना करके रखना, और ओमा दीर्घकालीन का समाधान हो सकते। स्थानीय व्यक्ति जिन है वहाँ जंगल में रहते, ओखर मन की सुरक्षा के भी बड़े प्रश्न है, ओमन ला भी सहायता करना है। फिर वन्य जीव भी अति महत्वपूर्ण है। वन्य जीव है, जो वन्य प्राणी है, ओला भी संरक्षित करना है। और जिन्हें घटना घटते, आप मतलब याद हुई WRS कॉलोनी रायपुर में तेंदुआ आगे रही बहुत साल पहले, मैं जब 8वीं 9वीं पढ़ते रहे तब के भी बात है, वो समय भी आगे रही। तो बहुत अकन बातचीत होते रहते, बीच बीच में इसने आ जाते, हो सकते भोजन के तलाश में, हो सकते एक जन कहा थे स्टेज में बैठ के आगे रही माल डब्बा में, या इसने कुछ हुई पानी की समस्या हुई, जेन भी समस्या हुई, सरकार वहाँ पूरा देखा थे और एक योजना बना करके कि भाई ओला तात्कालिक तो जेन है कि वो मतलब छोड़ना है, लेके जंगल अंदर बिल्कुल सुनील जी, बस बात वही है कि अगर हम ये समझ में आ गए है कि शायद तक के खाना और पानी की कमी के स्थिति लगातार आत हवाएं कर स्थिति, अगर ऐसा बात है तो अगर प्रॉब्लम समझ में आ गए तो अगर सोल्यूशन जल्द जल्द ढूंढना हो ही, नहीं तो जिन तरह ले मानव और जंगली जानवर के द्वंद होते, ये द्वंद में नुकसान ज्यादा मानव के हुई, इमा कोनो शक नहीं है। सुरेंद्र वर्मा जी का आपो मन मानता हो कि यही वजह है कि खाना और पानी के कमी कहीं ना कहीं जंगल में है, कि ये आप मन लगते है कि दूसरी वजह भी हो सकती है कि मानव के जंगल में हस्तक्षेप ज्यादा हो गए? रचना जी, निश्चित तौर पर एमा कोनो शक नहीं है कि जिन तरह से अभी ऐसा घटना मन के संख्या बढ़े है लगातार, जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखन तो जन धन के हानि, संपत्ति की हानि, ज़्यादातर हाथी मन के हमला से, जन हानि जो है भालू मन के हमला से, ये आम हो गए है। लगातार ऐसा घटना सामने आवत है। वन और वन्य प्राणी जिन है वो समवर्ती सूची के विषय है रचना जी। ये विषय में जो है केंद्र लग हलो, राज्य लग हलो और स्थानीय निकाय मन लग हलो मिलके काम करे के जरूरत है। जैसे कि हमार विशेषज्ञ अभी कहें कि ऐसा पानी के कमी, ओकर मन के भोजन के कमी के कारण से ऐसा स्थिति आते है, तो ऐसा सलाह में गंभीरता पूर्वक सरकार ला विचार करना चाहिए। राजनीति के विषय नहीं है। प्राकृतिक रहवास में यदि वन्य प्राणी मन के कोनो प्रकार से खलल होत है तो केंद्र के सरकार लग हलो, राज्य के सरकार लग हलो गंभीर चिंतन करना चाहिए। आपला याद हो ही कि जब केंद्र में यूपीए के सरकार रही से, जयराम रमेश जी जो है वन पर्यावरण मंत्री रही से, यही छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला ला अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र मानते हुए नो गो एरिया घोषित करेगे रही से। लेकिन पिछले 10 साल से माइनिंग की गतिविधि फिर शुरू हो गए, नोगो एरिया संकुचित हो गए, वहां नवा माइंस खुल गए। तो ऐसा गतिविधि से निश्चित तौर पे जो है वो कर्मन के प्राकृतिक रहवास में छेड़छाड़ होए से वो मन मजबूर होते शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आए बर। तो वो मन ला प्राकृतिक रहवास उपलब्ध कराना भी सरकार के जवाबदारी है। प्राकृतिक संसाधन के दोहन जो है वो संतुलन बना के करना चाहिए और सरकार ला वो विषय में सोचना चाहिए कि कर्मन के पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। आप याद हो जब कांग्रेस के सरकार रही से नाला संवर्धन योजना, जंगली क्षेत्र में छोटे छोटे बरसाती नाला रहे, उमा एनीकट बना के उमा पानी रोक के गर्मी तक जो है जंगली जानवर मन के पिए पेयजल की व्यवस्था कराया जाए। वो मतलब भोजन के उपलब्धता और रहवास, प्राकृतिक रहवास में कैसे हो पाए, वो क्षेत्र में भी सरकार ला काम करना चाहिए। ये राजनीति के विषय नहीं है। हमार जो जैव विविधता हमारे संसाधन है वो कर बचाव करना सरकार के दायित्व है, करना चाहिए। निश्चित तौर में राजनीति के विषय नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिला
सरकार ला करना चाहिए और अगर सरकार नहीं करे थे तो जाहिर तौर में सवाल तो उठी। लेकिन अमलेंदु जी, ये चर्चा में अभी तक जो निकल के सामने आए हैं कि खाना और पानी की कमी कहीं ना कहीं वन्य जीव मल्ला होते हुए एकड़ स्थिति कहूं ना कहूं एक मतलब सब पॉइंट में से एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण निकल के सामने आए हैं। लेकिन अगर कोनो भी जंगल में कोनो वन्य जीव है, यानी प्राथमिक तौर में तो वहां पानी और ओकर खाना के व्यवस्था रही से, फिर का मानव हस्तक्षेप ज्यादा बढ़े है और कहीं ना कहीं मानव हस्तक्षेप के वजह से पानी और खाना की कमी हो जाते, का जंगल कटते एकड़ स्थिति ये स्थिति सामने आते? निश्चित ही आप मन के प्रश्न सही है। लगातार मानव हस्तक्षेप जंगल में बढ़ते जाते हैं और जंगल एरिया बहुत छोटा होते जाते हैं। तो जंगली जानवर जेकर घर बहुत बड़ा रही से, अगर बाघ के कॉरिडोर ला देखबो तो मध्य प्रदेश के ये बांधवगढ़ से शुरू होके सीधी के संजय टाइगर रिजर्व से गुरु घासीदास, तमोर पिंगला होते हुए वो पलामू टाइगर रिजर्व तक जाते। लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल ला पार करते। तो ऐसा ही बड़ा वन क्षेत्र जब तक नहीं मिली होला तब तक वो जंगल के अंदर नहीं रह सके। लेकिन धीरे धीरे मानव के हस्तक्षेप लगातार जंगल में बढ़ते जाते और मानव के लालच बढ़त जाते। वो अपन परिवार पर ही नहीं, अपन आसपास के पूरा लोक मन पर भी वो जंगल ला काट के खत्म कर देना चाहते। तो आखिर जो यही पृथ्वी के रवैया है, यही पृथ्वी के करोड़ों वर्षों से निवासी है मानव के साथ, वो कहाँ जाए ये सोचना पड़ी। और वो निकल करके गांव में आई और गांव में कौन ला मारी, जो सबसे वो समय कमजोर पड़ी, वो कोई भी हो सकता। तो ये बात ला सोचना और समझना पड़ी और हर हाल में हम ला ओकर घर ला बचाए कर उपाय करना चाहिए और बड़े से बड़े वन क्षेत्र ला संरक्षित करना पड़ी, तब जाके इस समस्या ला थोड़ा कम कर सकत है। ठीक बात। अगर विचार नहीं बदल पाई तो हम वहीं के वहीं फिर संघर्ष ही करत रह जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपन बोले हो कि सबले पहली जिन अटैक हुई, जिन सबले ज्यादा खतरा है वो तो वन्य क्षेत्र के आसपास के जिन रिहायशी क्षेत्र है, जिन गांव गंवई है, जिन मेड़ो है, वहां हुई है। तब ऐसा में वो लोगन के जिन सुरक्षा है ओकर चिंता भी सरकार ला करना पड़ी। सुनील जी, जिन तरह के खतरा बाढ़त है, देखो मैं ये बात ले भी इनकार नहीं करूं कि हाँ माइन बाढ़त है, जंगल कटत है, लेकिन ये बात ले भी इनकार नहीं करे जा सके कि जितना जितना विकास हुई, जितना जितना आबादी बढ़ी, वैसना वैसना कोयला के भी जरूरत पड़ी, वैसना वैसना लोहा के भी जरूरत पड़ी। लेकिन एक संतुलन बनाना पड़ी, काबर की जंगल ला काट के हम अपन सुविधा पर सामान तो ले सकता, लेकिन जब जंगली जानवर हमार रिहायशी क्षेत्र में आई तो औला रोके बर कानून कितना बना लो, वन्य जीव तो आपके कानून ला नहीं समझ पाई। नहीं, बहुत सही बात कहा था रचना जी। देखो, जन जागरूकता अभियान की बहुत आवश्यकता है कि जन जागरूकता है कि मिल करके भाई कैसे दोनों के द्वंद्व के बीच में कैसे बीच के रास्ता निकालना है। तो वहाँ थोड़ा एक सामुदायिक जन भागीदारी है ओखर भी बहुत आवश्यकता है कि सब मिल करके काम करे लगी। काबर के अभी कहा थे हमार मिश्रा जी कहा थे कि भैया सबसे ज्यादा नुकसान कौन ला हुई, तो जिन वहाँ जंगल के गांव में रहते वही मन ला नुकसान होने वाला है। तो सब झन ला मिल के काम करना है। वैसे सरकार अपन हिसाब से संरक्षित क्षेत्र की स्थापना घलोक करते और वन्य जीव के अपराध के विषय में भी लगातार कार्रवाई होती रही थे। लेकिन तब होले कि भाई हम सरकार के भरोसा, हम सरकार बहुत काम करी, लेकिन जिन वहाँ गांव में रहा थे ओखर तो नुकसान हुआ थे ना। कोई भाई हमला करा थे, कोई बाघ हमला कर दिस, हाथी हमला कर दिस, तो काकर ऊपर करिस, तो वो वही गांव वाला मन के ऊपर करिस। ये जिन वन क्षेत्र में निवासरत जिन गांव है ओखर ऊपर में हमला करते वहाँ के। और सुनील जी, हर दूसरा और तीसरा दिन ऐसा हमन खबर पढ़थन जी हाँ हाथी के कुचले ले मनखे मन के मौत होते। वही मैं कहा था कि एलिफेंट कॉरिडोर वाले बात है कि भाई अब हाथी के तो वही रद्दा है, बहुत साल से वो रद्दा है, लेकिन वो रद्दा में हमन आ जाते हैं बीच में कहीं ना कहीं। वहां गांव बस गए, लगा था कि हाथी नहीं है, लेकिन पता चला 2-3-4 साल बाद कभी हाथी आ गए। फिर वो तरफ बाघ के पूरा कॉरिडोर बने कि बाघ वहीं आना जाना, बांधवगढ़ से भी कहा 3,000 वर्ग किलोमीटर, तो बीच में कहीं गांव बस गए, वहां आना जाना है वो घर मन के, तो हमन बीच में आ गए, वो भी बात है। लेकिन संतुलन भी स्थापित करे, लेकिन आप मन बताओ कि सब चीज की आवश्यकता है, समय के हिसाब से सब चीज की जरूरत पड़ते, संसाधन के गलोक जरूरत पड़ते, लेकिन सरकार कोई
भी सरकार नहीं चाहे कि काकरो हत्या हो जाए, ना वो मानव के वध के हो जाए या मानव की हत्या हुई तो वो ठीक नहीं, तब वन्य जीव की हत्या हो जाए तो वो ठीक नहीं। सबके संरक्षण करना है, ओकरे पर अत्यंत सारा, लेकिन जन भागीदारी, सामुदायिक भावना से मिल के काम करे के बड़े आवश्यकता है। और एमा जनता ला भी लेकर के सब चलना चाहिए कि भैया ए दिशा में कैसे आगे बढ़म, कैसे वन्य जीव ला शिकार से बचाना है, कैसे ओकर बीच में नहीं आना है, ओमन ला भी रहे के स्थान मिला और हमन अपन ला सुरक्षित करके कैसे चला। सुरेंद्र जी देखो, कोयला लोहा की जरूरत तो पड़ी, माइंस तो लगायल पड़ी, लेकिन संतुलन बनाए के कोनो और तरीका, कोनो और सोल्यूशन आप मन करा? देखो रचना जी, संतुलन बनाए के दायित्व जो है वो सबसे बड़े दायित्व सरकार के होते। आप कहे कि छत्तीसगढ़ जैसे कोयल खनन, आयरन और बॉक्साइड, टीन जो है वो बहुत आयत मात्रा में होते और संसाधन के दोहन घलो जरूरी है, लेकिन संतुलन बना के करना है। छत्तीसगढ़ देखो वन संपदा के मामला में बहुत समृद्ध प्रदेश है, लगभग 42% वनांचल है। यहाँ खनिज संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, यहाँ जैव विविधता के भी घलो कोनो कमी नहीं है, लेकिन जिन संघर्ष है वहाँ दोनों पक्ष ला नुकसान होते। जंगली जानवर मन के घलो मौत हुआ थे, आए दिन आप देखा तो कोनो करंट लगा के मार देते, कोनो जहर पिला के मार देते। मानव मन के घलो हानि हुआ थे, कोनो जगह कुचल दी, कोनो जगह भालू के हमला हो गए, कोनो जगह फसल के नुकसानी होते। ये आए दिन के घटना है। आप पहले भी देखे गांव में आज होनहारी लगाना मुश्किल हो गए है, कहीं पेड़ नहीं बाँचे, बेंद्रा मन के कतका उत्पात हो गए है। तो ये सब ला इंसानों मन भोगा थे, हमारे किसान भाई मन भोगा थे, आम जनता तको त्रस्त है। तो एकर रास्ता निकाले के काम, समन्वय बनाए के काम सरकार के है। कौन तरीका से वन्य प्राणी मन ला ओकर प्राकृतिक रहवास में ही सुरक्षा मुहैया कराए, पेयजल के व्यवस्था करे, वहाँ पर ओकर खान पान रहे, ताकि कम से कम वो रहवासी क्षेत्र में आए, गाँव में शहर में ओकर मन के उत्पाद जो है वो कम हो। वो दिशा में प्रयास करना सरकार के नैतिक जिम्मेदारी है। और एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ये मामला में जो नया वन क्षेत्र, नया प्लांटेशन के सर्वाइवल दर में देश में नंबर 1 है। आज भी जो है राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हमारे यहाँ वन संपदा है। तो एकर व्यवस्थित संतुलन बनाए के ही जरूरत है। बाकी वन के संपदा के मामला में हमार प्रदेश समृद्ध है। केवल सरकार ला के ज्यादा प्रयास करना है कि कैसे ओकर मन के प्राकृतिक रहवास में पानी की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, ताकि ये व्यवस्था जो है व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से चलाए और कोनो ला जो है संघर्ष के स्थिति मत हो, न वन्य प्राणी मन के नुकसान हो, न इंसान के, न किसान मन के नुकसान हो। ये दिशा में चलना पड़ी। अमलेंदु जी, सरकार एकर ऊपर काम कर ही एक मिशन के संग में, एक योजना के संग विपक्ष ले भी हम अनगोट बात करें, लेकिन जिन बैलेंस की बात निकल के सामने आते हैं, ये तो साफ है कि बैलेंस तो बनाना पड़ी मानव और वन्य जीव मन के बीच में। अपन जंगल ला संरक्षित भी करना है, लेकिन यह बात सत्य है कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ पर बल्कि पूरा देश के नजर रही थे कि छत्तीसगढ़ में जिन तरह ले मिनरल्स है, जिस तरह ले लोहा है, कोयला है हमारे यहाँ, तो जाहिर तौर में ये आज के स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अवैया दिन में तो जब औ आबादी बढ़ी तब ये सब चीज की जरूरत और ज्यादा बढ़ी, तब तो और ज्यादा जंगल खत्म हो जाए, तब के स्थिति में और ज्यादा परेशानी बढ़ जाए। जब हम आज नहीं कर पातन तो काली कैसे करबो? ये बैलेंस बनाए के तरीका आप मन का लगते? मुझे लगते कि बीजेपी के भी व्यक्ति बैठे हैं, कांग्रेस के भी व्यक्ति बैठे हैं, अगर एक सार्थक अपन चर्चा करन तो कैसे बैलेंस बना सकते हैं? देखो, हम ऐसे संस्कृति में पले बढ़े हैं कि वहाँ सब चीज की आवश्यकता बराबर है। वन्य जीव भी, जंगल भी, मनुष्य मन के भी, सबके बराबर महत्व है। अगर खाली मनुष्य मन ही रह जाए पूरा धरती में, जंगल खत्म हो जाए, जंगली जानवर खत्म हो जाए, तो आप देखो कि मनुष्य के जीना भी मुश्किल हो जाए। काबर की एक दूसरे से बैलेंस है, ये इकोसिस्टम जो है एक दूसरे ला बैलेंस करते। कोई भी एक बड़ा जीव अगर खत्म हो ही, आप अगर जानते होला जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ओकर नीचे जो पिरामिड में नीचे है वो चीज है बढ़ जाए और वो एक बड़े महामारी के रूप में आ सकते है, जेकर सीधा असर मनुष्य में पड़ी। तो अगर पूरे विश्व के वैज्ञानिक मन, साइंटिस्ट या दूसरे लोग भी, विचारक मन एकर पर एमन के तरफदारी करते हैं कि एमन रही तो मनुष्य के जीवन है सुरक्षित रही, सुरक्षित खेती रही, हमार पर पानी बच पाई। टाइगर रिजर्व ला हमन वाटर रिजर्व कहते हैं, काबर की अगर टाइगर रिजर्व में इतना बड़ा वन क्षेत्र ला सुरक्षित नहीं करे जाए तो पानी है मनुष्य भर धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। और आप मन जानते हो कि पानी के कितना ज्यादा महत्व है। गर्मी आए वाला है, आप सब ओकर से परिचित हो कि छोटे छोटे बोतल में कितना कीमत में पानी मिलते, और वही पानी जो 20 रुपया में आज शहर में मिला थे,
अगर आप पहाड़ में चले जाओ तो 100 रुपए में मिलते हैं 1 बोतल। तो पानी के ये महत्व है मनुष्य के जीवन में। तो सब चीज ला बचाना बहुत आवश्यक है। जो हमार बायोडाइवर्सिटी है ओला बचाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये मनुष्य अपन बर अपन चारों ओर एक जहर के रिंग ला पैदा कर दी और आपस में मर जाएगी। आप पिछले कुछ दिनों पहले ही एक बड़ी महामारी से गुजर के आप मत देखे हो। ठीक बात। तो समझतन हम समझन, लेकिन वही है कि ये जानथन सब के अवैया दिन में कौन तरह ले ये खतरा के घंटी अलार्मिंग सिचुएशन सामने आ गए, लेकिन एक बावजूद भी मानव जी ने तीन रुके नहीं। लेकिन सुनील जी, एक बड़का जिम्मेदारी है, ना सिर्फ प्रदेश ला व्यवस्थित रखना है बल्कि एक संगे आप मन ला आप देखो वन्य जीव मानव द्वंद ला कम करना है। जिन सीमा में गांव बसे है ओकर रहवासी वाला वो भोले भाला लोगों मन ला आपला बचाना भी है, वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के काम भी करना है। कैसे करूँ, बड़का जिम्मेदारी है। देखो हमारे मुख्यमंत्री जिन है माननीय विष्णुदेव साय जी, वो खुदे वन क्षेत्र से आते। वो तो जिन गांव के है, हमारे वन मंत्री जिन है वो बस्तर अंचल के है। तो ये मन सब समझते देखे हैं, पूरा बचपन से एक मन के पीढ़ी से संबंध है। लेकिन तबोले में कहा था सरकार के प्रतिबद्धता तो है, सरकार चाहत है कि भाई अच्छे से अच्छा जिन व्यवस्था है तीन लाख करना है और जिन भी समस्या है ओकर समाधान निकालना है और वन्य जीव ला भी सुरक्षित करना है और मानव ला भी सुरक्षित करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के बात करते सभी मिश्रा जी, ओला भी सुरक्षित करना है। काबार की हम सब मिलके एक साथ हन तब हमार सब ठीक चला थे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। बीच से कहीं एक कड़ील तोड़ देवे चरण टूट गए तो सब गड़बड़ है। तो ओला सुधारे काम भारतीय जनता पार्टी के जिन विष्णुदेव साय जी के सरकार है बड़े मजबूती से करत है और आगे जाके इस सब समस्या के समाधान पर बहुत मजबूती से काम होगी। जल्द जल्द एक समस्या जिन सब सामने आते सोल्यूशन कुछ आ जाए। सुरेंद्र जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपन के लगते कि सरकार जिन भरोसा जताते है पर भरोसा दे थे ये जल्द जल्दी समस्या के समाधान निकाल पाही। नीतीश जी, एमा जो है केवल बयानबाजी में काम नहीं चला। रचना जी, सरकार ला जो है अपन इच्छा शक्ति दिखाल पड़ी। जिन तरीका से जंगल कटत है, जिन तरीका से हसदेव में अवैध कटाई चलत है, जिन तरह से कमर्शियल माइनिंग शुरू हो गए, कोल इंडिया लिमिटेड और एनएमडीसी के जो माइंस है बोला प्राइवेट ला दे के खनन का गतिविधियाँ चलत है, नंदराज पर्वत ला बेच दिन। तो ये कहे काम नहीं चला है। ये अवैध कटाई ला रोके लगी, अवैध शिकार ला रोके लगी, अंधाधुंध माइनिंग ला रोके लगी, तब जाके वन प्राणी मन सुरक्षित हुई। जैव विविधता निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की उपलब्धि है। पारिस्थितिक तंत्र ला बचाए के जवाब पूरा छत्तीसगढ़ के है। छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि इस कटाई ला तत्काल रोक लगाए। कोल इंडिया लिमिटेड के स्पष्ट बयान है कि आने वाला 20 साल तक कोयला के कोनो कमी नहीं है। फिर नया माइंस देके छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्ताव भेजे रही से 27 जुलाई 2022 के 5 कोल ब्लॉक पोरसा कोल ब्लॉक से इतला निरस्त करे बर, कटाई ला रोके बर, काबर बोला नहीं करे जाते। तो ये वन और वन्य प्राणी जो है समर्थी सूची के विषय केंद्र सरकार ला तत्काल निर्णय लेना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार ला दबाव बनाना चाहिए कि ऐसा कटाई ला बंद करे जाए तत्काल, ताकि ये वन्य प्राणी मन के जो अहित होते, जंगल के अहित होते, वो तत्काल रोक लगे। चलो पंचायती के माध्यम ले आज का परेशानी है, काकर सेती ये परेशानी होते हो एकर संगे का कुछ करे जा सकते एक ऊपर ध्यान आकर्षण हमन करे हन। सुनील जी, उम्मीद करथन कि सरकार जल्द समस्या के समाधान ढूंढे। आप तीनों पौना के जोहार है जमर संग जुड़े बर।